तो सत्येंद्र जी, आपके इस चैनल में आज किस समस्या के बारे में जानकारी देना है, कृपया आप बताएं। आज आपको बताना है कि हमारे फसलों में जिंक का क्या महत्व है। हमारे YouTube के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, ये बहुत किसानों के हित में है। जिंक की जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से किसानों के लिए देंगे। हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों का मतलब है गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। इन फसलों में जिंक की विशेष आवश्यकता होती है। आजकल इन फसलों की हाइब्रिड या उन्नत किस्म की वैरायटी किसानों द्वारा बोई जा रही हैं, जिसमें जितना जिंक जमीन में पाया जाता है इन फसलों के लिए पर्याप्त नहीं है। जिंक की कमी से पौधों में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। धान की फसल में जिंक की कमी से खैरा रोग लगता है। जिंक की कमी से पत्तियों का ऊपरी भाग पीला पड़ने लगता है। पत्तियों की जो नसें हैं उनमें दूरी कम हो जाती हैं, स्पेस कम हो जाता है, विकास रुक जाता है। धीरे धीरे पैच में ये पत्तियां ज़्यादा पीली पड़ने लगती हैं, जिससे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ती है। किसान शुरू में जिंक की पूर्ति नहीं करता है, केवल NPK या DAP मिलाकर ही फसल की बुवाई कर देता है और जिंक की कमी होने पर पौधों में ये लक्षण उभरना शुरू हो जाते हैं और किसान देर से अंदाज़ा लगा पाता है कि हमारे खेत में जिंक की कमी है। इसके बदले में किसान बल्कि बार बार यूरिया का ही स्प्रे करने लगता है, जिससे रोग कंट्रोल में नहीं होता है। तो किसान इसको पूर्ति करने के लिए एक आती है खाद जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टर बुवाई के समय दें। ये जिंक सल्फेट खेत में डालने के बाद लंबे समय तक खेत को फायदा पहुंचाती है, फसल को रोगों से बचाती है। और भी जिंक आते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं, किंतु स्प्रे में प्रयोग किया गया जिंक 10-15 दिनों बाद असर दिखाई देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद असर इसका बंद हो जाता है। और ये जो जिंक सल्फेट है ये लंबे समय तक 2 महीने 2.5 महीने तक फसल को देता रहता है फायदा। इसलिए खेतों में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए किसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यदि थोड़ा भी लक्षण फसल में दिखाई दे तो इसको जिंक सल्फेट सिंचाई के समय डाल सकते हैं या बोनी के समय 10 किलो प्रति एकड़ देना पड़ता है। ये जिंक मार्केट में कई कंपनियों के आते हैं, इनके भिन्न भिन्न रेट रहते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 30 से 35 रुपये प्रति किलो की दर से मिल जाते हैं। 25 किलो की इनकी पैकिंग आती है। इनको बुवाई के समय ही प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा किसानों को फायदा मिलेगा। NPK खाद के अलावा कई प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है जो किसान भाई नहीं जानते हैं और इसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। बार बार प्राइवेट दुकानों से जा कर के यूरिया और DAP या अन्य कोई अल्फा सल्फर डालने का प्रयास करते हैं, जहां इनको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अपने नुकसान को बचाने के लिए किसान भाई शुरू में ही ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूँ, धान में विशेष करके इनका प्रयोग शुरू में ही करें। किसानों को कोई नुकसान नहीं होगी और किसान हमेशा फायदे में रहेंगे, इनकी आर्थिक बचत भी होगी। साग सब्जियों में भी जिंक की आवश्यकता होती है, जैसे आलू, टमाटर, इनमें भी यदि ये डाला जाए तो ज़मीन का संतुलन अच्छा रहता है, ज़मीन में उपजाऊपन बना रहता है। इसलिए किसान हमेशा जानकारी लेकर अपने कृषि विभाग से या अन्य वैज्ञानिक कृषि केंद्रों में जा कर के बिना जानकारी ले फसल की बोनी ना करें, नुकसान से बचें, यही किसान के हित में है। शेष हम अगले
भाग में बताएंगे। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है फसलों से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।